17 दिसंबर 1995 पाकिस्तान के कराची से एक सोवियत डिजाइंड एंटोनोव AN-26 कार्गो प्लेन बांग्लादेश के ढाका के लिए उड़ान भरता है। कराची से उड़ान भरने के बाद ये प्लेन कई घंटों तक इंडियन एयर स्पेस में उड़ता हुआ शाम 5:45 पर रिफ्यूलिंग के लिए भारत के वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है। यहाँ करीब 4 घंटे खड़ा रहने के बाद रात 10 बजे प्लेन एक बार फिर अपने तय रास्ते की तरफ उड़ान भरने लगता है। लेकिन जब ये प्लेन बिहार के गया के ऊपर था तभी अचानक इसका रास्ता बदल जाता है। प्लेन वेस्ट बंगाल के एक बहुत पिछड़े हुए जिले पुरुलिया की ओर बढ़ जाता है और जैसे ही प्लेन पुरुलिया के ऊपर पहुंचता है वो बहुत नीचे उड़ने लगता है। अंधेरी रात में जब सब नींद की आगोश में थे उस समय उस प्लेन से पैराशूट के जरिए लकड़ी के 3 भारी बक्से झालदा, खंडगा, बेलामू और मरामू जैसे गांवों के ऊपर गिरा दिए जाते हैं। लकड़ी के बक्से गिराने के बाद प्लेन कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए रुकता है और फिर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाता है। अगली सुबह 18 दिसंबर 1995 को जब पुरुलिया का एक किसान अपने खेत पर पहुंचा तो उसे दूर एक टीले पर कुछ अजीब सी चीज पड़ी हुई दिखाई देती है। क्यूरियोसिटी से जब वो पास जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तुरंत वो दौड़ते हुए नजदीकी झालदा पुलिस थाने में पहुंचकर ऑफिसर्स को हैरत अंगेज नजारे के बारे में इन्फॉर्म करता है। उसने खेतों में पिछली रात पैराशूट से गिराए गए वही लकड़ी के बक्से देखे थे। ये बक्से इतनी बड़ी मात्रा में खतरनाक हथियारों से भरे हुए थे कि इनसे छोटी मोटी जंग छेड़ी जा सकती थी। इनमें 10 RPG-7 रॉकेट लॉन्चर्स, 300 AK-47, 9mm की 25 पिस्टल्स, 7.62 mm की 2 स्नाइपर राइफल्स, 2 नाइट विजन बाइनोकुलर्स, 100 ग्रेनेड्स, 23,800 राउंड्स ऑफ 7.62 mm एम्यूनेशन, 6,000 राउंड्स ऑफ 9 mm एम्यूनेशन एंड 100 एंटी टैंक ग्रेनेड्स थे। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक गांव के लोगों ने बक्से खोल लिए थे और हथियार अपने अपने घरों में छुपा लिए थे। पुलिस ये सब नजारा देखकर हैरान रह गई। घटना की सूचना तुरंत सरकारी एजेंसियों तक पहुंचाई जाती है और मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया जाता है। इसके बाद वहां लाउड स्पीकर से ऐलान करवाया जाता है कि जिन्होंने भी उन बक्सों से हथियार लिए हैं वो तुरंत उन्हें पुलिस को लौटा दे। घर घर तलाशी ली जाती है और खंडगा, बेलामू, मारामू, पागड़ो और बेराड़ी जैसे गांव से कई सारी AK-47 राइफलें बरामद की जाती है। मीडिया के जरिए ये खबर बाहर आने से पूरे देश में सनसनी फैल गई। स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए। सरकारी एजेंसियों में हड़कंप मच गया और लोगों के मन में सवालों की झड़ी लग गई। आखिर इतने हथियार भारत की जमीन पर क्यों गिराए गए? इन्हें भेजने वाला कौन था और किसके लिए भेजा गया था? इसके पीछे असली मकसद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, RNAW, इंडियन ATC और बाकी गवर्नमेंट मशीनरी में से किसी को भी आखिर कैसे कोई भनक तक नहीं लगी